कौन से बाबा के पास सबसे ज्यादा संपत्ति? कौन से बाबा कथा या प्रवचन के लिए लेते हैं कितने रुपए? एक एक कर हम करेंगे भारत के तमाम अमीर बाबा के नाम का खुलासा, जिसे सुनकर आप हो जाएंगे हैरान। कौन है बाबा देते हैं सबसे ज्यादा दान, हम आपको बताएंगे। आपको इससे जुड़ी हर बात, जब से हाथरस से सैकड़ों लोगों का दोषी बाबा फरार हुआ है और उसकी संपत्ति की जानकारी करना शुरू किया गया है, तो लोगों के पैरों तले जमीन खिसक रही है। और बस यही से लोगों की इच्छा उत्पन्न हुई कि पता तो क्या की जाए, वास्तव में भारत के किस बाबा के पास कितनी संपत्ति है। बस इसलिए आज हम आपको भारत के कुछ महत्वपूर्ण बाबाओं की संपत्ति का ब्यौरा बताने जा रहे हैं, जो आपको चकित कर देगा। इसी क्रम में हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं सदगुरु जग्गी वासुदेव की। ये आध्यात्मिकता और योग के लिए दुनिया भर में विख्यात हैं। जानकारी के मुताबिक ये ईशा फाउंडेशन के संस्थापक भी हैं। जग्गू वासुदेव देश के प्रमुख आध्यात्मिक संक्षिप्त हैं। तो वही अगर इनको लेकर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उनकी कुल अनुमानित संपत्ति 2023 तक 18 करोड़ रुपए थी। दुनिया भर में उनके लाखों फॉलोअर हैं। सदगुरु का प्रभाव उनके तमाम योग केंद्रों से कृता संस्थानों और इकोलॉजी से जुड़ी परियोजनाओं तक फैला हुआ है। और इसी क्रम में जो अगले बाबा हैं जिनकी संपत्ति के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, वह योग गुरु बाबा रामदेव है। इन्होंने पतंजलि आयुर्वेद के जरिए देश की वेलनेस इंडस्ट्री में बड़े बदलाव अगुवाई की और वही हरियाणा में खेती किसानी वाले परिवार से आते हैं। बाबा रामदेव ने 15 साल तक लंबा संघर्ष किया और रास्ते में चलते फिरते उन्होंने लोगों को हरिद्वार में योग सिखाया है। वर्तमान में कई शाखाओं के साथ पतंजलि योगपीठ और दिव्य योग मंदिर रापरस्थ नेतृत्व करते हैं। जानकारी के मुताबिक बाबा रामदेव की कुल संपत्ति 1600 करोड़ रुपए से ज्यादा है। और इसी क्रम में जो अगले बाबा हैं जिनके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, वे हैं श्री रविशंकर जी। ये आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी आध्यात्मिकता का ख्याति है और शांति, ध्यान और मानवीय प्रयासों के लिए अपनी अतुल प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 151 देश में उनके 30 करोड़ से ज्यादा अनुयायी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार श्री रविशंकर दीक्षित 6 साल की उम्र में वैदिक साहित्य का अध्ययन शुरू कर दिया था। तो वही इनकी संपत्ति की बात करें तो उनकी कुल संपत्ति लगभग 1000 करोड़ रुपए है। इसी क्रम में जो अगले बाबा हैं और श्री राम कथा वाचक मुरारी बापू हैं। यह मुरारी बापू देश भर में घूमकर राम कथा सुनाते हैं। इस कथा वाचन शिव ने खूब कमाई भी करते हैं। इनको लेकर मीडिया रिपोर्ट्स कहती है कि इनके सालाना आमदनी करीब 300 करोड़ रुपए है। और इसी के साथ जो अगले कथा वाचक बाबा है वह बागेश्वर धाम प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री। ये लोगों के मन की बात हनुमान जी की दया से जान लेते हैं। इनके भी देश विदेश में करोड़ों भक्त हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एक बार कथा करने का लाभ 1 से 1.5 लाख रुपए लेते हैं और साथ ही कथा के दौरान जो भी चढ़ाना आता है वह उसे दान कर दिया करते हैं। सूत्रों की माने तो बागेश्वर धाम के नाम पर 19.5 करोड़ की संपत्ति है। इस मामले में राधे माँ भी पीछे नहीं है। उनके पास लगभग 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति है। 250 करोड़ रुपए का बंगला है। उनके भी देश विदेश में कई जगह भक्त हैं। ये है लोगों के मन की बात हनुमान जी की दया से जान लेती है। इनको भी देश विदेश में करोड़ों भक्त हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एक बार कथा करने का लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए लेते हैं और साथ ही आपको बता दें कि चढ़ावा आता है उसे दान में कर देते हैं। अब आप हमारी इस खबर को लेकर क्या कहना चाहते हैं, हमारे साथ कमेंट बॉक्स में लिखकर साझा करें। फिलहाल बाबा मिले दान को समय अनुसार, आवश्यकता अनुसार दान भी किया करते हैं। और इन दान देने वाले बाबा में मुरारी बापू, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, श्री रविशंकर प्रसाद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया फर्स्ट। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल न्यूज इंडिया फर्स्ट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।